आपके साथ भी ये कभी ना कभी तो हुआ होगा और अभी भी हो रहा होगा कि हम जैसे कुछ काम करते हैं और कुछ दिन तो वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम उससे ऊब जाते हैं। हमारा मन फिर उसमें लगता नहीं है। चाहे हम किसी की व्यक्ति के साथ संबंधित हों तो हम उसमें ऊब जाते हैं, कुछ काम में ऊब जाते हैं, किन्हीं चीज़ों से ऊब जाते हैं, किन्हीं बातों से ऊब जाते हैं। ये सबके साथ होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षा पर आधारित इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें ऊब जो होती है वो होती क्यों है। हम क्यों एक चीज़ करते हैं और कुछ समय के बाद उससे ऊब जाते हैं, फिर कुछ और करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिद्दू कृष्णमूर्ति तो यहाँ तक कहते हैं कि आप एक समाज सेवी बन जाते हैं, कभी एक राजनेता बन जाते हैं, कभी कोई धार्मिक कार्यक्रम करने लग जाते हैं। कब? जब आप ऊब जाते हैं अपने जीवन में, और जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो आप कुछ ना कुछ समाज सुधारक बन जाते हैं। ऐसी भी वो बातें कहते हैं। तो कृष्णमूर्ति तो यह भी कहते हैं कि यदि आप दुखी हैं तो दुख में ही रहिए ना, तभी तो आप उसका सामना कर पाएंगे, और उसका सामना करेंगे तभी तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं काला हूं, ठीक, तो वो कालापन उसके लिए समस्या कब बन जाता है? जब वो ये कहता है कि मैं काला हूं और काला होना अच्छा नहीं होता है। पर कृष्णमूर्ति के अनुसार तो ये कहना है उनका कि आप काले हो तो इसे स्वीकार करिए कि हाँ आप काले हो, तो समस्या नहीं रहेगी। पर आपने ये मान लिया कि आप काले हो और काला होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो आपके लिए समस्या बन जाती है। तो इसी तरह हम दुख से, समस्याओं से, अकेलेपन से, मनमुटाव से और मन के परेशान होने से, इन सब से हम क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन सब से ऊब होने लगती है। इन सब के कारण मन बेचैन और परेशान होने लगता है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ठहरिए, उस स्थिति को समझिए कि उसमें होता क्या है, उसका सामना कीजिए। उसका सामना करोगे तो एक स्थिति आएगी जहां आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो हम ये समझते हैं अब कि आखिर ये ऊब होती क्यों है। तो दो बातें हो सकती है। कैसे? हम जिस चीज़ से ऊब नहीं होती, एक तो वो होगी, और एक चीज़ वो होगी जिससे हमें ऊब हो जाती है। तो ऐसा कब होता है? जब हमें उस चीज़ में रुचि होती है, जब हमें वो चीज़ पसंद आती है, जब हमें उसमें अच्छा लगता है। और ऐसा कब होता है? जब हम उससे ऊब जाते हैं। इन दोनों बातों को समझेंगे। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपका अभिरुचि से या रुचि से क्या अभिप्राय है। माने कोई चीज़ आपको पसंद आती है, जिसमें आपका मन लगता है, तो इस बात से आपका क्या अभिप्राय है कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है। क्योंकि जो चीज़ आज आपको अच्छी लग रही है, एक समय के बाद वही चीज़ तो आपको बुरी लगती है ना। एक समय के बाद उसी चीज़ से आप ऊब जाते हो। जो काम आज आपको अच्छा लगता है, एक समय के बाद वही काम तो आपके लिए ऊब बन जाता है ना, उसी से तो ऊब जाते हो। तो वो यही कह रहे हैं कि पहले तो ये समझिए कि आपको रुचि कर कोई चीज़ लगती कब है और क्यों है, कैसे वो अच्छी लगती है। तो कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि आपको जो रुचि है, आपको जो रुचि या अभिरुचि उस चीज़ में रहती है जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती है, जिसमें आपको परितोष मिलता है, जिसमें आपको कुछ हासिल करने को मिल जाता है। यही बात रहती है ना। हमें वही चीज़ पसंद आती है ना, जिसे करके या जिसे पाकर या जिसके साथ होकर हमें खुशी मिलती है, हमें कुछ ना कुछ मिल जाता होगा। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उससे मुझे डिग्री मिल जाएगी। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उससे मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मुझे अगर कोई पढ़ाई पसंद है तो वो इसलिए पसंद है क्योंकि उससे मुझे डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी। और कोई नौकरी अगर मुझे पसंद है तो वो क्यों पसंद है? क्योंकि उससे मुझे पैसा मिल रहा है या कोई और सुविधाएं मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें रुचिकर कब लगती है? वो चीज़ हमें रुचिकर तब लगती है जब हमें उसमें प्रसन्नता मिल रही होती है, या हमें उससे कुछ ना कुछ परितोष मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ पुरस्कार मिल रहा होता है। तब हमें कोई भी चीज़ रुचिकर लगती है। तो वो यही कह रहा है कि देखो, जो चीज़ आपको रुचिकर लगती है वो इसलिए लगती है क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। पर क्या ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आपको अच्छी तो लग रही है पर उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है? तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करते। आप किसी भी ऐसी चीज़ में अभिरुचि नहीं रखते जिसमें आपको कुछ हासिल ना हो रहा हो। ऐसा ही करते ना हम यही तो देखते हैं कि जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा उस काम को करने से, और मिलने से तात्पर्य क्या रहता है हमारा? हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल, कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ भौतिक चीज़, जैसे पैसा मिल रहा हो। तो हम यही कहते हैं कि जब हमें उससे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो हम उस काम को करें क्यों?
और कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं कि जिस काम से आपको कुछ मिल रहा होता है आप उसे तो करते हैं, पर जिससे आपको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा होता है उसको आप नहीं करते हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम स्वीकारनी चाहिए कि हाँ, हम ऐसा ही करते हैं कि जिससे हमें कुछ मिल रहा है हम वो करते हैं और जिससे हमें नहीं मिलता है हम वो नहीं करते। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यहीं पर समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि देखो, किसी भी चीज़ में आपकी जो अभिरुचि है, आपकी जो रुचि है, वो केवल तभी तक बनी रहती है ना जब तक आप उससे कुछ ना कुछ हासिल करते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ अर्जित हो रहा होता है। और जो चीज़ आपको, मान लो कोई काम करते हैं और उस काम से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, आप तभी तक उसमें रुचि लेते हैं। और वो चीज़ जब आपको उससे मिलना बंद हो जाती है तो आपको वो काम क्या होता है, बुरा लगने लगता है, आप उससे ऊब जाते हैं, आपको वो पसंद नहीं आता, आपका मन उसमें नहीं लगता। यही होता है ना हमारे साथ। तो वो यही कह रहे हैं कि आपके संपर्क में, हमारे संपर्क में आने वाली प्रत्येक चीज़, अब वो चीज़ कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संबंध हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में आने वाली प्रत्येक चीज़ से हम कुछ ना कुछ पाने को, कुछ ना कुछ हासिल करने का प्रयास करते रहते हैं। और जब हम उस चीज़ का पूरा पूरा भोग कर लेते हैं, उससे जितना पाया जा सकता था उतना यदि हम पा लेते हैं और अब उससे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रहती है, तो हम उससे ऊबने लगते हैं। इसको आप अपने संबंधों में भी देख सकते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं। मान लो दो व्यक्तियों ने शादी कर ली। अब शुरू शुरू में उनको वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, किंतु बाद में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, मारपीट होने लगती है, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जिससे उन्हें कुछ मिल रहा था, जो शरीर उनको पहले पसंद आ रहा था, अब वो उनको पसंद नहीं आता, अब वो उससे ऊबने लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें जो उससे मिलना था और जब तक उन्हें वो रुचिकर लग रहा था तब तक उनको वो अच्छा लगा। अब ऊब क्यों रहे? क्योंकि अब उससे वो नहीं मिल रहा जो चाहते थे, माने वो जो संतुष्टि मिल रही थी पहले, वो संतुष्टि अब नहीं मिल रही, इसलिए हम उस व्यक्ति से ऊब गए। और कृष्णमूर्ति हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। और जब वो कुछ मिलना बंद हो जाता है किंतु फिर भी वो चीज़ हमारे गले में पड़ी रहती है, मतलब हमारे जीवन में पड़ी रहती है, हम उसमें उलझे रहते हैं, तो हमें उससे ऊब होने लगती है। इसीलिए वो कहते हैं कि क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है किंतु फिर भी आप उसे करते हैं? वो यही कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए यदि कर रहे हैं कि उससे आपको कुछ मिल रहा है, तो जब उससे कुछ मिलना बंद हो जाएगा तो आपको उससे ऊब होने लगेगी। जैसे होता है ना, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी खिलौने में हमारी अभिरुचि समाप्त हो जाती है, बच्चे को जब वो खिलौना शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद जब उसे वो अच्छा लगना बंद हो जाता है या पुराना हो जाता है या वो बहुत समय उस खिलौने के साथ खेल चुका है, तो क्या होता है, उसे उसमें रुचि आना बंद हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और वो उसे बदल देना चाहता है। वो दूसरे खिलौने की ओर मुड़ जाता है और इस तरह हमेशा नए नए खिलौनों की तलाश में लगे रहता है। और हम क्या करते हैं अपने जीवन में? हम भी यही करते हैं ना। हम किसी एक व्यक्ति से जुड़े, किसी एक व्यक्ति से संबंधित हुए, हमने कोई काम चुन लिया, हमने कोई नौकरी चुन ली, या कुछ भी हमने चुना, जो कुछ भी चीज़ हमारे जीवन में है, जो कुछ भी हम जीते हैं, कोई बात, तो जब तक वो हमें रुचिकर लगती है तब तक हम उसको पकड़े रखते हैं। लेकिन जैसे ही हमें उससे संतुष्टि मिलना बंद होती है, हम दूसरी चीज़ की ओर भाग जाते हैं। एक के बाद एक नई चीज़ हम हासिल करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पिछली वाली से ऊब चुके हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ही उसकी ओर उन्मुख होते हैं, माने उसकी ओर बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि हम विशेष सुख माने जो चीज़ पाने चाह रहे हैं उस चीज़ का सुख, हम ज्ञान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, अधिकार, परिवार, ये सब जो है हम कुछ ना कुछ अर्जित करने के लिए ही बना कर रखते हैं, इनको हासिल करते हैं ताकि इनके माध्यम से हमें कुछ मिल जाएगा। कृष्णमूर्ति तो यह भी कहते हैं कि किसी एक धर्म में या किसी एक उद्धारक में जब हासिल करने को हमें कुछ और नहीं मिलता ना, तब हम उसमें से हमारी दिलचस्पी कम होने लगती है और हम किसी दूसरे की ओर मुड़ जाते हैं।
यही देखते हैं ना हम, जैसे कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है अपना, वो करवा रहा है, उसकी मर्जी है, किंतु उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जिस धर्म में अभी तक हम जुड़े हुए थे, जिस संगठन से हम अभी तक जुड़े हुए थे, अब हमें उससे ऊब आने लगी है। अब हमें उससे वो कुछ नहीं मिल रहा जो हमें मिल रहा था या मिलने की उम्मीद थी। तो इसलिए हम किसी और संगठन से जुड़ना चाहते हैं। तो किसी एक संगठन से जुड़ जाते हैं, उसमें पड़े रहते हैं, कोई एक काम चुन लेते हैं, हम उसमें पड़े रहते हैं, किसी एक व्यक्ति को जीवन में ले आते हैं, उसको रखे रखते हैं। कुछ भी जो हम करते हैं चुनाव अपने जीवन में, जिस भी चीज़ से हम संबंधित होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक से जुड़ जाते हैं, और जब तक हमें उससे कुछ मिल रहा होता है, मिलने की उम्मीद रहती है, तब तक उसके साथ रहते हैं। और जैसे ही उससे ऊब होने लगती है तो हम उसे बदल देते हैं। और इसको हम क्या नाम दे देते हैं? हम इसको कह देते हैं कि देखो हम विकास कर रहे हैं, देखो हम प्रगति कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि हम एक पोस्ट पर काम कर रहे हैं और हम, ये अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ो, पर इसको समझो वो समझाना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो जो पोस्ट पर आप हो, मान लो कोई नौकरी कर रहे हो, वो काम जहाँ पर हो आप वहीं पर अगर आपको खुशी मिल रही है, उससे यदि आप संतुष्ट हैं, तो फिर आगे वहाँ से आपको क्यों चाहिए? आप जिस नौकरी से को कर रहे हैं, अगर उससे ही खुश हैं, तो आप दूसरी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? पर जब हम दूसरी नौकरी करते हैं या कोई बड़ी नौकरी कर लेते हैं, या एक घर है तो 2 घर बना लेते हैं, या हमारे रिश्तेदार कुछ कम थे तो हमने ज़्यादा बना लिए, पैसे कम थे तो ज़्यादा कमा लिए, तो हम इसको नाम दे देते हैं विकास का, इसको नाम हम दे देते हैं प्रगति का। किंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम नई नई चीज़ों की ओर, नए नए कामों की ओर, नए नए संबंधों की ओर इसलिए बढ़ते रहते हैं क्योंकि हम पिछले वाले से ऊब चुके हैं। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि संबंध ना बनाओ, क्योंकि वो तो सीधे ये भी कहते हैं कि संबंधों के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। तो उनका उद्देश्य ये नहीं है कि संबंध मत बनाओ, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आप कुछ काम मत करो। वो समझाना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम आखिर उन चीज़ों से ऊब क्यों जाते हैं, क्योंकि जिनसे हम ऊब गए, जिनसे हम फिर अलग हो जाते हैं, हम उनसे बोलना तक बंद कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति से संबंधित हैं, किसी काम से अगर हम अलग हो गए, तो हम उस काम को फिर देखना भी बंद कर देते हैं। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि हम उससे ऊब क्यों जाते हैं। और उन्होंने क्या बताया? क्योंकि हम कुछ भी जो करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है या मिलने की उम्मीद होती है, और जब वो मिलना बंद हो जाता है तो हमें उससे ऊब होने लगती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा मन उसमें नहीं लगता है, हमारा मन भागता रहता है। इसीलिए हमारा मन भागता है क्योंकि हम उससे ऊब गए हैं जहाँ पर हम हैं और जैसे हम हैं। तो कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि क्या हमारी दिलचस्पी हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए ही होती है? क्या इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती? क्या आप वास्तव में किसी भी ऐसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं जिससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला ना हो? वो कहते हैं कि वो चाहे कोई नाटक हो, उसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है। अब आपको उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, पर आपकी दिलचस्पी क्या हो सकती है ऐसे किसी नाटक में? क्या कोई खेल में आपकी दिलचस्पी है? किसी वार्तालाप में क्या आपकी दिलचस्पी है? क्या कोई ग्रंथ है या कोई व्यक्ति है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं हो, पर फिर भी क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिससे आपकी दिलचस्पी हो? अगर है तो क्या होगा? उससे ये होगा कि उस व्यक्ति से आप ऊबेंगे नहीं, उस चीज से आप ऊबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उससे आपकी दिलचस्पी है, उसमें आपकी दिलचस्पी है, कुछ मिल रहा है इसलिए नहीं, बस यूं ही है। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा अपने संबंधों में, कि यदि आपके संबंध जो है, आप जिनसे आपका संबंध है, उनमें अगर मिठास ना हो, उनमें खटास भी ना हो, तो उन संबंधों में हम ऊब जाते हैं। बिल्कुल अगर संबंध ऐसे हो ना, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल घिने से, ना उनमें कुछ बातें हो रही, ना अच्छी बातें हो रही, ना बुरी बातें हो रही, ना लड़ाई झगड़े हो रहे, ना प्रेम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे संबंधों से भी हम ऊब जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अगर मिलता रहता है तो हम उन संबंधों में रुचि लेते हैं। देखा होगा ना, कोई व्यक्ति गलत काम भी कर रहा है अगर, तो उसको रुचि तो होती है ना उस काम को करने में, उस काम को अंजाम तो देना चाहता है ना, उससे जुड़ा तो रहता है। तो हमारे संबंध चाहे अच्छे हो या बुरे हो, अगर उनमें कुछ ना कुछ हो रहा है, लड़ाई हो रही हो या प्रेम हो रहा हो, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हम उस संबंधों में रुचि लेंगे, हम उन संबंधों से जुड़े रहते हैं। पर ये सब भी अगर लड़ाई भी नहीं होती है तो भी उब जाता है इंसान, क्योंकि हमने अपने आप को कुछ ना कुछ व्यवस्थित, किसी ना किसी तरह से व्यस्त रखने के लिए हम सब कुछ करते रहते हैं, ताकि जो कर रहे हैं उससे कुछ मिल भी जाए। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं,
आप इसे सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ इससे मिल जाएगा, सुनने के बाद कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा, है ना। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं कि यदि आप कुछ भी नहीं चाहते तो आप मुझे यहाँ सुनने के लिए तो नहीं आते। तो सुनने आए हो मतलब कुछ ना कुछ तो आप चाह ही रहे हो ना। आप ऊब से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए आप ये वार्तालाप सुनने आ रहे हैं जिसमें ऊब के बारे में बात की जा रही है। और वो क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं कि यदि मैं वे मुक्ति नहीं दे पाया आपको तो आप पुनः उब जाएंगे। आप आए हो मुझे सुनने के लिए ताकि आप अपनी ऊब से मुक्त हो जाएं, और यदि मैं ऐसा कुछ ना कर पाया कि जिससे आप अपनी ऊब से मुक्त हो जाए तो आप फिर से उब जाएंगे, क्योंकि आपने जो चाहा आपको वो मिल ही नहीं रहा। तो वो कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं कि अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें कि हम क्यों ऊबते हैं, ये ऊब क्या है और कैसे होता है, ऊब क्या है, क्यों है, कैसा होता है, हम क्यों उब जाते हैं, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें तो शायद हम इसको समझने से ही मुक्त हो जाएंगे। इसको समझ गए तो इसको समझने पर ही हम ऊब से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम जीवन में देखते हैं कि चाहे हम कुछ अच्छी चीज़ें हासिल कर लें या कुछ बुरी चीज़ें हासिल कर लें, जो भी हमने हासिल किया वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, एक समय के बाद वो हमारा बोझ बन जाता है और हम उससे ऊब जाते हैं। जैसे ही आप कुछ हासिल कर लेते हैं वैसे ही आपकी अभिरुचि उसमें कम होने लगती है। जब तक आपको हासिल नहीं होता है तब तक आपकी रुचि बनी रहती है, लेकिन जैसे ही आप हासिल कर लेते हैं वैसे ही आपकी रुचि कम होने लगती है। पर हम क्या करते हैं, हम हासिल करने के बस अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। कभी अलग तरीके से कुछ हासिल कर रहे हैं, कभी अलग तरीके से कुछ हासिल कर रहे हैं। और जब तक हम कुछ हासिल करते हैं, जब तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, तब तक हमारी अभिरुचि भी उस चीज़ में बनी रहती है। हमको वो चीज़, वो काम अच्छा भी लगता है, परंतु एक समय के बाद वो हमें अर्जित होना भी बंद हो जाता है। और जैसे हमें वो अर्जित होना बंद हो जाता है, उससे कुछ मिलना बंद हो जाता है। जो पारितोषिक, जो पुरस्कार हमें मिल रहा था उस चीज़ से, उस काम से, उस व्यक्ति से, उस विचार से, उस वस्तु से, वो जैसे ही मिलना बंद हो जाता है वैसे ही हमारी रुचि भी उसमें फिर कम होने लग जाती है। तो यही हमें कृष्णमूर्ति समझाना चाह रहे हैं कि देखो, आप दुख से भागिए मत, आप अकेलेपन से भागिए मत, आप समस्या से भागिए मत। जो कुछ भी है आप उसका सामना कीजिए, उसे समझिए, उसे देखिए कि ये क्या है, ये क्यों है। क्योंकि उससे अगर आप पलायन करेंगे तो जिसकी ओर भी आप पलायन करके जा रहे हैं, आप उससे कोई ना कोई तो उम्मीद रखेंगे, कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ अर्जित कर लेने की आप में चाह तो होगी। पर उससे भी वो जब अर्जित होता रहेगा या जब तक अर्जित होता रहेगा तभी तक आप खुश रहेंगे, और वहाँ जाकर भी आप फिर से उब जाएंगे। तो भागना बंद कीजिए, जहाँ हो, जो हो स्थिति, आप जैसे हो वहीं रुकिए, थमिए और देखिए कि जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। और जब हम ऐसे करते हैं कि जो समस्या उससे पलायन कर जाते हैं और कुछ ना कुछ नया हम करने लगते हैं, किसी नए से जुड़ जाते हैं, तो वो बस एक, उसमें हम जीवंत नहीं रहते, उसमें प्रेम नहीं रहता। क्योंकि वो बस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे कुछ ना कुछ मिल जाने की उम्मीद है। जैसे हम किसी अकेलेपन से भाग करके कोई काम करने लग गए तो वो काम बस हम यूं ही करेंगे, हमें उस काम से प्रेम नहीं है, बस हम कर रहे हैं। तो इसलिए उसका सामना करने की बात कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो है उसका सामना कीजिए, समस्या से भागिए मत। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि हम क्यों किसी भी चीज़ से ऊब जाते हैं, किसी काम से क्यों ऊब जाते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार से क्यों ऊब जाते हैं।